नमस्कार साथियों आज बात कर रहा हूँ डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए काव्यशास्त्र की श्रृंखला में आज रीति संप्रदाय की हम बात कर रहे हैं। रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। रीति संप्रदाय के प्रमुख आचार्य वामन, जिनको इस संप्रदाय का प्रवर्तक भी माना जाता है। इनका समय 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध या 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का समय इनका माना जाता है। इन्होंने अपने काव्यालंकार सूत्र में रीति संप्रदाय की नए संप्रदाय की स्थापना करी। इनके अनुसार रीतिरात्मा काव्य से, यहाँ राला लिख दिया, लेकिन रीतिरात्मा काव्य से अर्थात काव्य की आत्मा रीति ही है, ये इनका मानना था, मत था, और इसी मत की इन्होंने प्रतिष्ठा करी। भारतीय काव्यशास्त्र में रीतियों के भेद और उपभेद आदि की चर्चा प्रसंगानुसार आगे की जाएगी, अर्थात आगे की श्रृंखला में मैं करूँगा। वैसे रीति का लक्षण करते हुए आचार्य वामन कहते हैं कि विशिष्ट पद रचना रीति, अर्थात विशेष प्रकार की पद रचना ही रीति है। यह क्या है? रीति है। अब वह विशिष्ट पद या विशेष पद को भी बताते हैं। क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि विशेषो गुणात्मा, अर्थात जिसमें माधुर्य ओज आदि गुण संपन्न हो, ऐसी पद जो है, ऐसा पद की जो रचना है वही रीति है। आचार्य वामन ने काव्य में गुण को अलंकार से ऊंचा स्थान दिया, इसलिए इसको उन्होंने रीति संप्रदाय को ही गुण संप्रदाय कहा। इसीलिए मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, इस संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है प्रश्न कि गुण संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो वह वामन ही है, नाम से जाना जाता है। रीति संप्रदाय के अन्य अनुयायी आचार्य नहीं मिलते, अर्थात जो पूरी तरह रीति को आत्मा मानते हो काव्य की, ऐसे आचार्य नहीं मिलते हैं। इस संप्रदाय के एक मात्र जो है प्रवर्तक और अनुयायी स्वयं आचार्य वामन हैं। लेकिन ये कहना गलत होगा, इसके अलावा बहुत सारे मिलते हैं जिन्होंने गुण या रीति की बात करी, लेकिन उन्होंने पूर्ण रूप से रीति को ही या गुण को ही काव्य की आत्मा नहीं माना। भरत ने भी नाट्यशास्त्र में 10 गुणों की सम्यक व्याख्या की थी। वामन जो रीति संप्रदाय के आचार्य हैं, इसके प्रवर्तक हैं, उन्होंने कौन सी रीति काव्यशास्त्र को दी, तो यह पांचाली थी। अगर हम बात करें इस संप्रदाय के अन्य आचार्यों की, तो इसमें दंडी भी हुए हैं। दंडी ने अपने काव्य दर्शन में सर्वप्रथम वैदर्भी और गौड़ी का जो है मार्मिक समीक्षा करी, परंतु उनकी दृष्टि में काव्य में अलंकार की प्रमुखता रहती है, अर्थात उन्होंने जो है इसको प्रमुख नहीं माना। उन्होंने माना कि काव्य में जो है अलंकार की प्रमुखता, क्योंकि वह दंडी को अलंकार शास्त्रियों में गिना जाता है। आचार्य रुद्रट ने भी अग्निपुराण की स्थापनाओं के अनुसार वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली के अतिरिक्त एक रीति और दी। वह रीति कौन थी? किसने दी? वह दी आचार्य रुद्रट ने। अगर हम उसको देखें तो उन्होंने दी चौथी रीति लाटी। लाटी जो है आचार्य रुद्रट ने दी। आचार्य रुद्रट के द्वारा चौथी रीति मानी जाती है लाटी। 2 रीति किसने दी? वैदर्भी और गौड़ी काव्य दर्शन में दंडी के द्वारा दी गई। इसके बाद तीसरी रीति पांचाली जो है, इसके प्रवर्तक आचार्य वामन के द्वारा दी गई। जो चौथी थी वो दी गई रुद्रट के द्वारा, लाठी रीति। अब बात करते हैं भोज की। इसके बाद प्रवर्तक आचार्यों में भोज का नाम आता है। भोज ने 2 और रीतियों का जिक्र किया, मागधी और आवंती।
इनका जिक्र भी भोज ने किया। तो इस प्रकार अलग अलग समय में अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग रीतियों का जिक्र किया। तो ये माना जा सकता है कि ये नहीं माना जा सकता है कि केवल एक ही वामन ही इस शास्त्र के या इस संप्रदाय के अनुयायी हैं या इसको मानने वाले हैं, और भी मानते हैं, लेकिन वह प्रमुखता से रीति को अलग से नहीं रखते। कईयों ने काव्य शास्त्र में अलंकार को प्रमुखता से लिया, कईयों ने कहा कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम, जैसे कुंतक ने कहा। तो उनके अलग अलग संप्रदाय और अलग अलग समझ थी, लेकिन उन्होंने और चीज़ों को भी मानते हुए उनको भी आगे बढ़ाया। आज की कक्षा में बस इतना ही। आगे फिर मिलूँगा अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। नमस्कार।